शांति। सबने प्यारे बाबा के महावाक्यों को सुना ना सवेरे? सभी कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? स्टीमर में बैठे हैं। आज की मुरली अनुसार बाबा ने आज हम सबको स्टीमर में बिठाया। आज का हमारा सब्जेक्ट भी है समर्थ स्थिति को लेकर। तो अभी हम एक यात्रा पे चलेंगे। ऐसे भी बाबा ने आज स्टीमर पे बिठाया है। ठीक है, सभी बैठे हुए स्टीमर पे। किसी का पैर बुद्धि बाहर तो नहीं निकला हुआ? सभी अभी फिट बेल्ट लगा करके बैठना, स्टीमर पे बैठना। और क्योंकि दोपहर का जो समय होता है ना, पता ही नहीं पड़ता। आज ही बाबा ने कहा ये 24 घंटे की हमारी लड़ाई है ना। 8 घंटा 4 घंटे का युद्ध नहीं है। माया के साथ का हमारा युद्ध 24 घंटे का युद्ध है। किसी भी समय हमारे पास माया, किसी भी समय माया आ सकती है। इसीलिए अभी अलर्ट होकर के हम सभी स्टीमर में बैठेंगे। किसी और की यात्रा नहीं, अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो अपनी यात्रा की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? शुरुआत कहाँ से हुई थी हमारी यात्रा? चलिए सभी परम धाम में है। आज का जो सब्जेक्ट है समर्थ स्थिति कैसे बने। तो अपनी यात्रा की जब हमने शुरुआत की थी परम धाम में, हम सब कैसी आत्माएं थी परम धाम में? सभी याद कर लो अपनी। चलिएगा 1 सेकेंड के लिए परम धाम में बैठिएगा। सभी 1 सेकेंड में पहुंच जाओ। परम धाम में हर आत्मा कैसे है वहाँ पे? संपन्न, संपूर्ण, 7 गुणों से, 8 शक्तियों से संपन्न। महसूस किया? सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया में हम सब संपन्न और समर्थ आत्माएं थी। ठीक, हमने यात्रा शुरू किया। सबसे पहले आए सतयुग में। हम सभी जितने भी बैठे सतयुगी आत्माएं। त्रेता वाले हो तो हाथ उठाओ थोड़ा सा। त्रेता वाले भी कोई है यहाँ पे? अच्छा, सभी सतयुगी आत्माएं हैं। अब इमर्ज करो, अपने संस्कारों को इमर्ज करो। तो हमने यात्रा शुरू किया था, सतयुग से शुरुआत किया था। तो सतयुग में आत्मा कैसे थी? समर्थ आत्मा। आत्मा में 7 गुण थे, 7 गुण और सर्वशक्तियाँ थी आत्मा में। आत्मा शरीर के 7 पार्ट बजा रही है। बजा ऐसे रही है जैसे कि आज भी बाबा ने मुरली में कहा, ऐसे कि इंस्ट्रूमेंट, जब चाहिए बाजा बजाए, जब चाहिए नहीं बजाए। इतना आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन करके अपने नेचुरल स्थिति में, अपनी ओरिजिनल स्थिति में, समर्थ स्थिति में आत्मा ने अपनी यात्रा की शुरुआत किया। आत्मा समर्थ होने के कारण संबंध भी कैसे थे? जितने भी सतयुग के आसपास के संबंध देखो, आपके आसपास में कैसे दिखाई दे रहे? सतयुग में आइए सभी। अभी सतयुग में हम देखेंगे आसपास में जितने भी मेरे साथी थे, संबंधी कैसे थे? सब सुखदाई, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे, सबके अंदर प्यार, सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए। कहीं भी राजा है, प्रजा है, तेरा है, मेरा है, संकल्प में भी कोई भेदभाव नहीं। इतना प्यार, स्नेह, सम्मान के साथ हमने यात्रा शुरू की। प्रकृति के साथ भी, प्रकृति से हम रस लेने के लिए प्रकृति के बीच में नहीं जा रहे, हम प्रकृति को निहार रहे। प्रकृति भी प्रसन्न हो करके समर्थ आत्मा, देव आत्माओं से खुश हो रही है। खुश होकर के प्रकृति क्या कर रही है? झूम रही है। देख रहे, सभी सीन को देख रहे हो
क्योंकि आज बाबा ने कहा था लास्ट में मैं क्या करूँगा, सबको स्वर्ग के सीन दिखाऊंगा। तो अभी अभी लास्ट है या और भी कोई लास्ट आने वाला है? ये समय दिखाई दे रहा, आप सबको लास्ट का समय दिख रहा है या कुछ और भी आने वाला? यही वो लास्ट का समय है जो बाबा ने साकार महावाक्यों में कहा था, वो बिल्कुल अभी लास्ट का समय हम सबको दिखाई दे रहा। अब हम सभी बुद्धि रूपी नेत्र से उस सीन को देखें कि कैसे सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में हम सब प्रेम से, प्यार से, स्नेह से कैसे एकता के सूत्र में बंध करके पूरी 2500 की हमने यात्रा किया। उस 2500 की यात्रा में कहीं भी संकल्प मात्र में भी कमजोर, पुकारना, चिल्लाना, रोना, साधारणता नहीं होगी। समर्थ स्थिति, समर्थ बोल, संकल्प हर कर्म में हमारे क्या होगा, कभी भी यूं हाथ नहीं। हर एक समझ हमेशा हमारी बुद्धि क्या थी, देना, प्रकृति के प्रति भी, इंसान के हर एक के प्रति शुभ भावना, कहीं भी लेना तेरा मेरा कुछ संकल्प नहीं। ठीक है, 2500 वर्ष तक की यात्रा की सबने। सतयुग और त्रेता को भी देखो, भल 2 कलाएं कम हो गई, फिर भी हम वहां, फिर भी देव आत्मा के रूप में पाठ बजा रहे हैं। प्यार है, खुशियों से जीवन व्यतीत हो रहा और प्रकृति का संपूर्ण पूरा लुफ्त ले रहे हैं। प्रकृति भी झूम झूम करके गा रही है, उसके पत्ते हिल रही है, फूलों की खुशबू, पशु पंछी, सब कुछ। इतनी सुंदर यात्रा हमने शुरुआत किया था। 2500 वर्ष तक इस संसार रूपी नाटक में हम सब ने सुखदायी जीवन व्यतीत किया। अब द्वापर युग का समय आ गया। द्वापर युग के समय में हमारी नाव क्या हो गई, स्टीमर। धीरे 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 कहाँ आ गए अभी हम लोग? हाँ, सभी स्टीमर में बैठे, कोई उतर गए बीच में? सभी बैठे हो ना। अब चलिए अभी हम द्वापर युग में आ गए। तो द्वापर युग में जब हम बैठे, आत्मा शरीर के साथ रहते रहते धीरे धीरे कॉन्शियस आने लगे। फील करो आप सभी, कैसे हम उतरे, कैसे हमारे अंदर व्यर्थता आया, खुद हम रियलाइज करें इस चीज को। सिर्फ ये ज्ञान सुनने वाला नहीं है, एक ज्ञान समझने वाला है, ज्ञान को अनुभव करने वाला। बाबा सिर्फ मुरली को सुनाते नहीं हैं। मुरली के लास्ट में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा बच्चे समझा, समझा। समझना माना सुनना कान का काम है, समझना बुद्धि का काम है। जब ज्ञान बुद्धि में स्थान ले लेता है, वो जीवन में उतरना शुरू हो जाता है। जो समझी हुई बात वो हमारे जीवन का अंग बन जाता, हमारे कर्म में आ जाता है, उससे हमारे जीवन बन जाता है। तो चलिए अभी हम द्वापर युग में आए। इस यात्रा में धीरे धीरे आत्मा कॉन्शियस में आने लग गई। एकदम अभिमान अहंकार नहीं आया हमारे अंदर। आत्मा इस शरीर में रहते रहते कॉन्शियस के साथ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं राजा हूँ, ये प्रजा है, इस कॉन्शियस से हमारी दृष्टि में क्या आ गया, संकल्पों में आया। संकल्प के साथ हम सबकी दृष्टि में क्या आ गया, बॉडी कॉन्शियस। पहला लीकेज पॉइंट, हमारी आत्मा का लीकेज शुरू हो गया। सबसे पहला लीकेज पॉइंट कौन सा? आत्मा कमजोर बनने का लीकेज पॉइंट कौन सा है? जहां हमने अपने आप को देह समझना शुरू किया, लीक, एक छेद पड़ गया, उसमें लीकेज स्टार्ट हो गया। किन चीजों की लीकेज? प्योरिटी की लीकेज, शक्ति की लीकेज, खुशी की लीकेज स्टार्ट हो गया। तो जब देह समझ करके हम एक दूसरे को देखना शुरू किया, तो धीरे धीरे देह का भान आने लग गया।
तो जहाँ देह का भान आने लग गया, फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। एक दूसरे के प्रति हम लोग उस भान से देखने लग गए, तुलनात्मक दृष्टि से हम लोग देखने लग गए। तो जैसे से तुलनात्मक दृष्टि होने लग गए, जैसे से यात्रा फिर आगे बढ़ी, फिर हमारे अंदर एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। पहले देखना शुरू किया, फिर एक दूसरे को तुलना किया, तुलना के बाद फिर क्या हो जाता, मैं आगे ये पीछे, ये पीछे मैं आगे, एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे हमारे लीकेज पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहे हैं। देह समझा, फिर देह का जहाँ कॉन्शियस आ गया तो विकारों ने प्रवेश किया, तो आत्मा धीरे धीरे कमज़ोर बनना शुरू हो गई, आत्मा की शक्ति लीक हो गई। तो एक पहला लीकेज पॉइंट अपने को शरीर समझा तो लीक। दूसरा लीकेज पॉइंट कौन सा शुरू हो गया, देह के साथ देह के संबंध। तो जो भी संबंधी इर्द गिर्द थे आस पास के, उस भान के साथ हमने उनको देखना शुरू किया। जहाँ संबंधों में बुद्धि फंसने लग गई, वहाँ आत्मा की शक्ति क्या हो गया, हाँ, हमारी खुशी है, प्यार है, धीरे धीरे उसमें बंटना शुरू हो गया। संबंध, फिर पदार्थ, आत्मा क्या हो गई, अपनी सारी शक्तियों को बांटना शुरू कर दिया। ये मेरे संबंधी है, ये मेरी चीज़ें हैं, यहाँ से कमज़ोर होना शुरू कर दिया और उनके साथ हमने अपना संबंध जोड़ना किया। व्यर्थता की शुरुआत हो गई। जब तक हम अपनी लीकेज पॉइंट को समझेंगे नहीं, तब तक हम समर्थ आत्मा बन नहीं पाएंगे। समर्थ बनने के लिए मेरा व्यर्थ का द्वार कहाँ से खुला, व्यर्थ कहाँ से आया, व्यर्थ की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, पहले इसको मुझे समझना होगा। तो द्वापर युग में देह देह के संबंध, धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ता चला गया। फिर आ गया कलयुग का समय। तो अटैचमेंट एक दुख का कारण, शुरुआत स्नेह से, फिर उसके बाद हमने इसको ऐसे कस के पकड़ना शुरू किया। जितना भी देह अभिमान के वश पकड़ना शुरू किया, देह के संबंधों को कस के पकड़ना शुरू किया, चीज़ों को ये मेरा है अधिकार जता करके, इन चीज़ों को हम पकड़ करके इस बोझ के साथ जीना शुरू कर दिया। देह का भान, एक देह समझना, एक देह के अभिमान के साथ जीना। अंतर समझ रहे, एक अभिमान के साथ जीना, एक देह समझ करके जीना। अभिमान बोझ का अनुभव दिलाता। संबंध है, संबंध का भी आज क्या बन गया, संबंध का क्या बन गया, अभी संबंध का बोझ बन गया। अभी दिवाली का समय आने वाला है ना। अभी आप लोग यहाँ से घर जाएंगे, दिवाली का समय आएगा, रिश्ते नातेदार बहू बेटे घर में आएंगे। तो सच्चाई से अपने दिल पे हाथ रख कर के माताएं हमारी बैठी है, बताइएगा, बहू बेटे आदि आते हैं तो खुशी होती है, टेंशन होता है, सच्ची बताइए। हाँ, कई माताएं आकर के कहती है, दीदी 4 दिन बहू रानी आने वाली है, अच्छे से कट जाए हमारे सुख शांति के साथ, ये 4 दिन जो है ना सुख शांति से हमारे कट जाए। मैं तो शिव बाबा को रोज उठ करके याद करती हूँ। जो संबंध सुख देने वाले थे, खुशी के लिए वो संबंध हमारे पास आ रहे थे, आज उसमें क्या हो गया, सुख के बजाय दुख। इसका कारण क्या है, उसका कारण है उस संबंध में हमारा अटैचमेंट, उस संबंध में मोह होने के कारण। ऐसे नहीं कि मेरा उन्हीं का ही दुख होगा, हम मुझ आत्मा धीरे धीरे शक्तिहीन, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थता आने के कारण देह देह के संबंध, देह के पदार्थों से मैं कमज़ोर होती चली गई।
अंदर आत्मा लीकेज होते 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 ऐसी एक स्थिति आ जाती है बिल्कुल, जिसके अंदर एक समय ऐसे था, भगवान को हम लोग गाते थे, पार ब्रह्म परमेश्वर तू सबका है स्वामी। मन को, बुद्धि को पार ब्रह्म में ले जाकर उस पिता को हम याद करने का अभ्यास करते थे। लेकिन आत्मा कमजोर होने के कारण क्या कहने लगे, हम में भी भगवान, तुम में भी, सबके अंदर भगवान। ये सर्वव्यापी का जो कंसेप्ट है ना, तो ये कमजोर आत्मा की निशानी है। आज ही बाबा ने क्या कहा, भारत का बेड़ा गर्क होने का कारण, परमात्मा को सर्वव्यापी कहा। परमात्मा को सर्वव्यापी करने के कारण भारत का बेड़ा गर्क हो गया। ऐसे आत्मा इतना व्यर्थता से संपन्न हो गई, व्यर्थ इतना भर गया उसके अंदर, इतनी ताकत नहीं कि हम उड़ान भर करके भगवान के पास भर जाए, उसके पास पहुंच जाए। कमजोर होने के कारण कहा कि सब जगह भगवान ही भगवान का। फिर आप सभी अपने उस दिन को याद करिएगा। कौन सा दिन? जिस दिन बाबा का सच्चा परिचय मिला। याद आ रहा है सबको? सब अपने अपने उस दिन को याद करो। कोई न कोई फरिश्ता हमारे पास आया था, बाबा का संदेश वाहक। सभी याद कर लेंगे? 1 सेकेंड के लिए पहला दिन याद करिएगा, जिस दिन आप सबके पास बाबा का परिचय लेकर के, भगवान का सत्य ज्ञान लेकर के, सबको याद आ गए भाई? वो फरिश्ते को याद कर लिया सबने? दिल से उनको दुआएं दे दो, दिल से उनको थैंक यू कहो कि आप निमित्त बन करके हमको क्या किया, सत्य बाबा का सत्य परिचय दिलाया। ठीक है, तो अभी हमें स्मृति आ गई। क्या स्मृति आ गई? सबसे पहले बाबा ने हम सबको स्मृति दिलाया कि आज बताइए क्या क्या कहा आत्मा को बाबा ने आज की मुरली से बताओ। आत्मा का तिलक लगाते हैं, कौन सा तिलक लगाते हैं? कोई चंदन का तिलक लगाता, कोई हीरे का लगाता है, और कोई सितारे का लगा है ना। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, कोई लंबा लगाता है ना। टीका भी आप सबने देखा होगा ना, कई मस्तक पे क्या करते, अलग अलग निशानियां बना बना करके टीका लगाते हैं। तो यहाँ बाबा ने हम सबको पहले समर्थता का द्वार खोला। तो सबसे पहली स्मृति कौन सी आई? सबसे पहली स्मृति में आत्मा की स्मृति ने दृष्टि को बदल दिया। स्मृति आई यहाँ पे तो मेरे देखने का दृष्टिकोण बदल गया। दृष्टिकोण क्या बदला? जब इन आँखों से देखती थी, ऊपर से लेके नीचे चप्पल तक देखने की आदत पड़ी थी, वही कंपैरिजन कंपटीशन वाली भावना बदल करके सबके मस्तक पे चमकने वाली चेतन शक्ति आत्मा को देखने का अभ्यास शुरू हो गया। तो ये पहला लेसन हमारा है, छोटा सा, मैं आत्मा हूँ। आप सबको पता है ना, पहला लेसन मैं आत्मा हूँ। हर संडे की मुरली में आप देखना, संडे की मुरली जब बाबा सुनाते हैं, लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं, अच्छा बच्चे बताओ, अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। हर संडे की मुरली में, अव्यक्त मुरली में देखो, बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों को देखा। कहा नहीं कहा, सितारों को देखा, बगीचे को देखा, नंबर 1, 2, 3, ऐसे 3 प्रकार के बच्चे थे। 3 प्रकार की बुद्धि वाले थे, 3 प्रकार की स्थिति वाले थे। इन सब को देखते हुए अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। इसका मतलब पहले दिन भी बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, और अभी भी हो गया, भी दे रहा है अभी भी ये पहला लेसन हमारा जारी है। हर बार बाबा कहते अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। आज की मुरली के अनुसार कौन हूँ मैं? आज कौन सा सोमान दिया था दीदी ने?
मैं कौन हूँ? मैं समर्थ आत्मा हूँ। आत्मा की स्मृति ने मुझ आत्मा के सातों गुणों को, आत्मा के 7 गुण पता है ना सबको? पता है? पहली बार जो आए हैं हाथ उठाइए। पहली बार बाबा के घर में आए हैं? अच्छा, चलिए चलिए नीचे करिए। आत्मा के 7 गुण और 8 शक्तियाँ। तो जब आत्मा समझा तो आत्मा का क्या जो लीकेज पॉइंट था ना, वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, ये करते हैं ना उसको, लीकेज को रोकते हैं, शब्द याद नहीं आ रहा मुझे, बिजली से इसको करके उसको सील कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। उसमें बाबा ने भरना शुरू कर दिया। 7 गुण 8 शक्तियाँ। जब 7 गुण और 8 शक्तियाँ आ गई तो जब आत्मा भरी हुई देना शुरू कर दिया। खाली थी, ले रहे थे। खाली चीज़ें क्या होगी? खाली थे तो कहीं ना कहीं बैठे बैठे मांग रहे थे, मुझे शांति चाहिए, खुशी चाहिए, पवित्र कुछ ना कुछ हमें चाहिए। खालीपन की निशानी, भरे हुए की निशानी, देना शुरू किया। तो देना क्या है? वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से कहा जाता है जैसे दृष्टि, जैसे दृष्टि वैसे हमारी सृष्टि बदलना शुरू हो गया। तो अभी हम लेने वाले अब धीरे धीरे क्या बन गए? देने वाले, लेने वाले ही। दिया अभी जलाएंगे ना सभी, अभी नवरा इस पे दिवाली पे जा कर के सब दिया जलाएंगे। दिया, दिया माना देने वाले। अभी हम सभी यहाँ भर रहे हैं। बाबा ने देखो हम सभी भाग्यशाली है या नहीं? खास हम तो कहेंगे उत्तर प्रदेश निवासी। बाबा ने दिवाली से पहले अपने घर में बुला करके, अपने घर में अपनी छत्र छाया में रख करके सेवा का मौका दिया और हर प्रकार से हमें भरने का मौका दिया। अभी यहाँ से हम भर करके जाएंगे, जाकर दिवाली पे क्या करेंगे? सभी क्या करेंगे? हम देने का काम करेंगे। कहाँ से देंगे? यहाँ से भी देंगे, यहाँ से भी देंगे, यहाँ से भी देंगे, यहाँ से भी देंगे। हर कर्म से हम देने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारी स्मृति, आत्मस्मृति ने हमको भरपूर कर दिया, देने वाला दाता बना दिया। तो हमारी लीकेज को रोक कर आत्मस्मृति से समर्थी आ गई। ये समर्थता हमको देवात्मा बना दिया। समर्थता हमको देवात्मा का स्वरूप देने वाले बना दिया। दूसरी स्मृति बाबा ने कल भी मुरली में कहा था, 3 बातों की स्मृतियां दिलाई थी, याद आ रही? कल की 3 बातों की स्मृति, स्वयं की स्मृति, दूसरी परमात्मा की स्मृति, तीसरी चक्र की स्मृति। तो कैसे ये 3 पूरा ज्ञान अगर देखा जाए, इन तीनों बातों में सार समाया हुआ है। समर्थ और वर्थ में पूरा चक्र समाया हुआ है। तो इन तीनों बातों को अगर हम देखेंगे, कैसे हमारे अंदर समर्थ शक्ति आती चली जाएगी। दूसरी समर्थी का आधार है हमारा पिता कौन है? कौन है? कौन है? सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा। तो मैं एक अनुभव सुनाऊंगी, ऐसे याद आया। आजकल देखिएगा, आप सभी अनुभव कर रहे होंगे, परिवार में सबके पास बीमारियां, सबके पास बीमारियां, सबके पास पेपर अभी शुरू हो चुका। कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी हर एक ब्राह्मणों का भी शुरू हो चुका है, हिसाब किताब का समय। तो सबको चुकतू करना है। किसी ने, माता ने आकर के कहा, दीदी हमारे परिवार वाले कहते हैं आप इतने साल से ज्ञान में चलते हैं, क्या आप भी बीमार होते हो क्या? तो आपने क्या कहा? उसने कहा हाँ, बाबा ने हमारे कहा हिसाब किताब है। देखो वो भी बीमार हो, हम भी बीमार हो रहे, ठीक बात है। हमारा हिसाब किताब है, ज्ञान है, समझ है।
अब दोनों में फर्क क्या है? एक वो भी बीमार है, एक हम भी बीमार है। एक बच्चा बीमार होता है, उसका पिता डॉक्टर होता है। अगर उसका पिता डॉक्टर हो, उसका पिता खड़े हो करके जब ऑपरेशन आदि कराता है, इलाज कराता है, तो वो बच्चा कैसे उस पेपर को पार करता है? डरता है, चिंता करता है। ऐसे आप और हम भी पेपर दे रहे, हम सभी दे रहे, लेकिन अभी हमारे साथ कौन है? हमारे साथ सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा हमेशा छत्र छाया बन करके हमारे साथ है। हम पेपर तो हम दे रहे, लेकिन हमारा पिता ही टीचर है। वे जिसका पिता टीचर है उसको पेपर देने में, हम पेशेंट बन गए, हमारा पिता ही डॉक्टर है, तो उसको इलाज कराने में आसान होगा, मुश्किल होगा? दुनिया वालों में हमारे में ये अंतर है। समझ में आई? क्या अंतर है? हमारा पिता ही टीचर है ना, इसीलिए हमें किसी बात का फर्क नहीं। जब चाहे मैं क्वेश्चन चाहिए, जब जाए जा कर के पूछ लेता हूँ। जब किसी इंक्वायरी चाहिए, कोई भी पढ़ाई में बात जरूरी होगा, मैं अपने पिता के पास जाती हूँ, तुरंत जा कर के मेरे पिताजी मुझे 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं, 24 घंटा हर प्रश्न का मुझे जवाब देते हैं। जब भी मैं पूछूंगी तब मेरे पिताजी मुझे जवाब देते हैं। इसीलिए मुझे हर पेपर को क्रॉस करना क्या मेहनत है या आसान है? बताइए, सभी बताओ। क्यों? क्योंकि परमात्मा मेरा पिता है। समझ, स्मृति आ गई। पहले सिर्फ गाते थे तुम माता पिता हम बालक तेरे, अभी तन का भी पेपर आ जाए। आज तो कितनी अच्छी दवाई दी बाबा ने, सबके पास दवाई है। हाय भाई, सबके पास माता है, सबके पास दवाई है। मिली आज दवाई सबको, सबको मिली दवाई। कौन सी दवाई मिली? कुछ भी हो जाए, पहली गोली कौन सी खानी है? खुशी की गोली खाना है। पहली दवाई सवेरे उठते ही हम सबको खुशी की खुराक खानी है। क्योंकि इतना अच्छा डॉक्टर मेरा पिताजी, इतना अच्छा डॉक्टर है। क्यों? 24 घंटा मेरे साथ रहता। मेरी खांसी पे भी उसको पता, मेरी छींक का भी उनको पता रहता, किस तरह किस बीमारी की दवाई देना है मेरे पिताजी को पता है। इसीलिए परमात्मा पिता और किसी युग में बनेगा? शिव बाबा हमारा पिता, हमारा शिक्षक, हमारा डॉक्टर, हमारा खिवैया, आज बाबा ने कहा ना बागवान, और किसी युग में मिलेगा? और किसी युग में हम इतना नज़दीक का अनुभव करेंगे, अधिकार जताएंगे इतना? अन्य किसी युग में भी ये वाला अधिकार नहीं मिलेगा। वन वे चलेगा। अन्य द्वापर कलयुग में क्या होता है? तो माता पिता बंधु सखा स्वामी हो, आप हमारे सब कुछ हो। यहाँ वन वे चला। मैंने सुनाया, भगवान को सुना करके आ गई। और संगम युग में, संगम युग में क्या होता है? वन वे नहीं होता। हमने सुनाया, वहाँ से रेस्पॉन्ड आना शुरू हो गया। हाँ बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आज बाबा ने वरदान में मुझे क्या कहा? हाँ बच्चे, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, एक खुशी की खुराक खा लो, तुम्हारी सारी बीमारियाँ क्या हो जाएंगे? सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। बीमारी और तकलीफ हो जाए भाई, बस लास्ट अभी है, जल्दी जल्दी से इस हिसाब किताब को मुझे चुकतू करना। इतनी सही समझ देने के कारण बाबा का हाथ क्या है? हाथ माना ही बाबा की शिक्षाएं। समय पर बाबा की शिक्षाएं याद आना, समय पर सटीक बाबा की वही महावाक्य, जिस समय जिस पॉइंट की जरूरत होती है उस सेकंड वो बाबा की मुरली की पॉइंट याद आना, तो बाबा की वो महावाक्य ही हमारे लिए बाबा का हाथ है, बाबा का साथ है। तो ये हाथ और साथ का अनुभव बाबा संगम युग में कराने के लिए बंधा हुआ है। अन्य किसी युग में बाबा नहीं बंधवाता, ये नहीं है। नाव और किसी युग में बाबा बनाएगा? इस नाव में और किसी युग में हम सभी ऐसे संगठन में बैठेंगे क्या?
अन्य किसी युग में नहीं बैठेंगे, संगम का ही समय। तो ये परमात्मा पिता का सत्य परिचय और उनके साथ का अनुभव हमें समर्थ स्थिति का अनुभव कराता। और तीसरी पॉइंट कौन सा? चक्र की नॉलेज। बाबा ने चक्र को लेकर के क्या कहा? इस चक्र को ये पहली बात, ये चक्र किसको पसंद है? नाटक क्रिएटर को ये ड्रामा पसंद है, भगवान को ये नाटक पसंद है। तो भगवान को ड्रामा पसंद है, तो आप और हम सभी इस ड्रामा में पार्ट प्ले करने वाले एक्टर्स हैं। तो हमारे पसंद और नापसंदगी के लिए चॉइस नहीं है, हमारे सामने कोई चॉइस नहीं। हमें मिले हुए पार्ट को दी बेस्ट करना, ये मेरा फर्ज है। जो मुझे पार्ट मिला हुआ है, इसको मुझे क्या करना? अच्छे से अच्छा, लोग कहे वंस मोर वंस मोर वंस मोर। जो मुझे पार्ट मिला हुआ है, इस पार्ट को मुझे दी बेस्ट प्ले करना, ये मेरी चॉइस है। तो ये चक्र क्या कहता है हमको? चक्र की स्मृति क्या दिलाती? हू बहू रिपीट हो रहा। लास्ट पेज में कहा था ना आज की मुरली में, बच्चे कल्प कल्प की बाजी है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, रिजल्ट आउट होने के बाद सिर्फ पश्चाताप रह जाएगा। पिता होने के कारण बाबा स्मृति दिला रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चे पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाएगा। कहा ना आज बाबा ने। तो ये ड्रामा कहता है कल्प कल्प हू बहू रिपीट हो रहा है। ड्रामा कल्याणकारी है और इसमें जो कुछ हो रहा है, क्या कहा बाबा ने? क्या हुआ हमारा सबका? कोविड हुआ, कितनी बीमारियां आई, बहुत कुछ हुआ। हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए सबने क्या अनुभव किया भाई? क्या अनुभव किया? दीदी हम घर में बैठे बैठे इतना अच्छा योग लगाते थे, इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस करते थे। सबका ऐसा अनुभव है? कोविड के समय में अनुभव है सबका? यूट्यूब में जितनी क्लासेस हमने सुना है, इससे पहले इतना ज्ञान योग का अध्ययन नहीं हुआ था। तो ड्रामा की स्मृति हमको समर्थ बनाने वाली। और अभी तक संसार में जो घटनाएं घटी और हमारे साथ क्या हुआ, हर एक अपने अपने जीवन को देखिएगा, हर एक अपने जीवन को देखो, अपने साथ देखो। क्या हुआ? कोई भूखे रहे? कोई बाबा का बच्चा भूखा रहा? आराम से हमने खाना खाया ना, खाना खाया, ज्ञान योग का अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ किया। कई भाई बहनें ये भी कहते, जितनी अच्छी स्थिति दीदी कोविड के समय थी ना, धीरे धीरे अभी कम हो गई, उस समय बहुत अच्छी स्थिति थी। इसका मतलब संसार में कुछ भी हो जाए, हम ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति कैसे होगी? अच्छे से अच्छी स्थिति। तो ड्रामा कल्याणकारी, मेरे लिए अच्छे से अच्छी स्मृति रहेगी। तो ये तीनों चीज़ें, आत्मा, परमात्मा और चक्र की नॉलेज, ये तीनों की सॉलिड नॉलेज बाबा ने हम सबको दे करके समर्थ, बाबा कहता स्मृति ही समर्थ। जैसे स्मृति होती है वैसे समर्थी। अभी 2 दिन परसों ही दीदी ने क्लास कराए थे ना, मोहनी दीदी ने बहुत अच्छी बात बताए थे। जितना हम स्मृति स्वरूप रहेंगे, उतना हमारे अंदर समर्थी भी आएगी और समय की बचत होगी। एक बहुत अच्छी पॉइंट दीदी ने कहा था, समय की बचत, हमारा वेस्ट, स्मृति से समर्थी, समर्थी से व्यर्थता की समाप्ति। तो सबसे ज़्यादा लीकेज पॉइंट व्यर्थ संकल्प। तो ये तीनों की स्मृति हमारे अंदर समर्थता दिलाते हुए हमें समय को बचाने की विधि सिखाएगा। और इस वर्तमान समय को देखते हुए मेरा चिंतन जो चलता है, उसके ऊपर भी मैं स्वयं का जो पुरुषार्थ कर रही हूँ,
जो मेरे अंदर बार बार रह करके आता है। वर्तमान जो विश्व की स्थिति सब देख रहे हैं ना, समझ रहे संसार में क्या हो रहा है। हम यूट्यूब में भी देखते हैं, पिक्चर में, न्यूज़ में, सब समाचार दृश्य में देखने को आ रहा है संसार की स्थिति में। ऐसे समय में 3 चीज़ों के ऊपर हम विशेष अटेंशन रखें, जो विश्व को हम देने के लिए निमित्त बन सकेंगे। 3 चीज़ें, 3 शक्तियाँ। सबसे पहले हम शांति की शक्ति, शांति गुण भी है, शांति शक्ति भी है। शांति को जितना हम अनुभव करेंगे इस स्वयं के लिए, वो शांति मेरा गुण है, मूल धर्म है। मैं आत्मा परमधाम में शांत स्वरूप थी। जब उसको शक्ति के रूप में अभी कन्वर्ट करना है, शांति शक्ति का रूप कैसे बनेगी? मेरे सामने कोई अशांत आत्मा आए, मेरे संपर्क में आने से वो आत्मा की वृत्ति भी बदल जाए, तो वो भी शांत हो जाए, उसको कहा जाता है शांति की शक्ति। जो हमने दादियों को अपनी आंखों से देखा है, कितना भी अशांत, परेशान, दुखी आत्माएं संपर्क में आने के बाद उनकी वृत्ति बदल जाए। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसी वृत्ति, वृत्ति का मतलब क्या होता है? जिस संकल्प को, जिस थॉट को हम बार बार सोचते हैं, वृत्ति, व्रत बन जाता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता। जो व्रत बन जाता है, उस व्रत के अंदर जितना प्योर एंड पावरफुल व्रत होगा, उतना बड़ा बड़ा हमारे पास व्रत बनता चला जाएगा। उस व्रत के अंदर जो आएगा, उसकी भी वृत्ति बदल जाएगी। तो हम सब ब्राह्मण आत्माओं का वर्तमान समय में विशेष पुरुषार्थ, संसार की स्थिति गतियों को देखते हुए डीप साइलेंस, जिस समय हम चाहे अपने मन को इतनी गहन शांति में स्थित करने का अभ्यास, और शांति की शक्ति, शक्ति के रूप में उस शांति को कन्वर्ट करने का अभ्यास हो, तभी हम इस संसार को कुछ दे पाएंगे। इस संसार की डिमांड क्या है? क्या चाहिए संसार में? चारों तरफ क्या आवाज आ रही? शांति, शांति, शांति। तो बाबा शांति के सागर ने हम सबको किस लिए निमित्त बनाया? जब इस संसार की डिमांड को पूरा करने के लिए भगवान ने इतने सालों से मेहनत करके हम सबको निमित्त बनाया, तो सबसे पहले चाहिए शांति, दूसरा है पवित्रता। आप फील करते हो, अनुभव करते हो, इस समय संसार को पवित्रता की जरूरत है। संसार की स्थिति गति को देखते हुए कामेशु क्रोधेशु महाशत्रु गीता में कहा था ना, तो वही स्पष्ट अभी नजर आ रहा। संसार के अंदर काम और क्रोध की अग्नि जल रही है, जिसको कहेंगे धधक रही है। एक हमारे यहाँ से इजराइल में बच्ची पढ़ने के लिए गई थी, लखनऊ से। उसने कोर्स किया था, 7 दिन का कोर्स करके वो पढ़ने कुछ महीने पहले गई थी। वो लिंक थी, नेट के थ्रू क्लासेस आदि करती थी, जो हमारे जूम लिंक के द्वारा उस रोज़ क्लासेस आदि, मैसेज आदि पढ़ती थी। जब ऐसे हुआ वहाँ पे इजराइल में, तो हमने फ़ोन किया उससे, व्हाट्सएप पे मैसेज आदि किया, तो कहा कि दीदी मैं तो अभी बंकर में हूँ, मैं सेफ़ हूँ, लेकिन बहुत यहाँ की स्थिति खराब है। फिर कुछ दिन के बाद, अभी 8-10 दिन पहले वो वापस आ गई, इसमें बॉम्बे आई। तो वो जो शब्द बोल रही थी, मैं इसको सुना नहीं सकती आज सबके बीच में। वहाँ की स्थिति दीदी हम कह नहीं सकते, इतना पशुत्व वहाँ छा गया है, हमारे पास शब्द नहीं है जो हमने अपनी आँखों से देखा। उस बच्ची ने जब कहा तो हमें ऐसा फील हुआ, आज हमें पवित्रता का फरिश्ता बनना है। इस संसार को पवित्रता की बहुत ज़रूरत है। तो दूसरी जो शक्ति पवित्रता,
हमारे अंदर जितनी भर्ती चली जाएगी, एक तो हम संसार को देने वाले बनेंगे, दूसरी चीज असंभव कार्य भी संभव हो पाएंगे। जो हम कह सकते ना ऐसे असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता, बाबा ने कहा है जहाँ प्योरिटी का बल होगा। भक्ति मार्ग में कहानियाँ क्या दिखाया, बाढ़ आ रही थी, पानी आ रहा था, श्री कृष्ण जी के पैर छुए तो नदी क्या हो गई, रास्ता बना दिया। ये सब कहानियाँ किस समय की, इस समय के। तो हम सब ब्राह्मण आत्माओं को 100% प्योरिटी की स्थिति बनाने का भी समय है। शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति। तीसरा है जो हमारे सूरज भाई रोज स्मृतियाँ दिलाते, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति हमें भय, चिंता, डर इन बातों से मुक्त कराए। क्योंकि संसार का अभी जो लास्ट समय चल रहा है, कौन से सीन को देख रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन का पीरियड है। ये भी बिल्कुल अभी परिवर्तन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी। प्रकृति के परिवर्तन की रूपरेखा हम देख रहे हैं, मनुष्य आत्मा की वृत्ति का भी देख रहे हैं। तो ऐसे समय पर निर्भय बने रहे, निश्चिंत बने रहे और अपनी स्थिति को हम इस परिस्थिति से अपनी स्थिति को समर्थ स्थिति बनाने के लिए सबसे पहले हमारी अभ्यास हो। सवेरे सवेरे उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जितना ही हमारा अभ्यास होगा कि आत्मा के वो ओरिजिनल स्थिति, ओरिजिनल स्वरूप इमर्ज होता रहेगा। कहते हैं ना जैसे बीज होता है, बीज को पानी डालने से बीज फलीभूत होता है। आत्मा में बाबा ने वर्षे के रूप में हम सब आत्मा के नेचुरल रूप में गुण शक्तियाँ भर करके जो भेजा था, हमने यात्रा शुरू की थी, किया था ना इन सबको साथ ले करके। कुछ स्टीमर से उतरा तो नहीं भाई, सभी स्टीमर पे बैठे हुए हैं, सभी किसी को झुटका करके नीचे गिर गया हो, ऐसे तो नहीं। कहा था ना रास्ते में सफर में बीच में उतरना माना क्या, सफर में बीच में, वो भी दो सफर में, एक हवाई जहाज के सफर में अगर बीच में उतरे तो गए, और समुद्र के सफर में बीच में उतरे तो गए। तो ये भी हमारी यात्रा है। इस यात्रा में बाबा ने आकर के हमको इतना सुंदर एक स्टीमर बना करके हम सबको एक सेफ रखने के लिए, देखो इतना श्रेष्ठ संग दिया। अभी 4-5-6 दिन हम लोग यहाँ मधुबन में रहेंगे, शांतिवन में। इतना श्रेष्ठ संग, श्रेष्ठ वातावरण, श्रेष्ठ विचार, इतना श्रेष्ठ वाइब्रेशन, इन सब का फ़ायदा ले करके हम जब यहाँ से जाएंगे तो हमको क्या नज़ारे दिखाई दे, जो सफ़र कर रहा होगा उसको क्या दिखाई देगा, जहाँ उसको पहुँचना होगा वो लक्ष्य दिखाई दे। तो हम यहाँ से जब जाएंगे घर, हम खुद फील करें हमने इस स्टीमर में बैठ करके सफ़र किया। ये जो बातें, मेरा लंगर अभी उठ चुका। लंगर उठना माना क्या है, जिन जिन बातों को हमने पकड़ रखा था, जिन जिन बातों को ले करके हमारा चिंता सोच चलते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको, ये क्या है, हमारा लंगर अभी जुड़ा हुआ था, इसीलिए हमारी नाव आगे नहीं जा रही थी। अब हम क्या फील करें, बाबा के घर से जाने के बाद हमारे अंदर एक चेंज क्या फील हो कि मेरी नाव अभी निकल चुकी है। जिन जिन बातों को मैंने पकड़ रखा, मैंने क्या कर दिया, श्रेष्ठ संग में, इतना शक्तिशाली वातावरण में, इस अच्छे वाइब्रेशन में, उन सारी चीज़ों को मैंने उस लंगर को छोड़ दिया ताकि मेरी नाव लक्ष्य की ओर पहुँचे। मुझे क्षीर सागर के नज़ारे दिखाई देने लग पड़े। वही घर परिवार जो दिखाई देता था, कमी कमजोरी, अभी क्या दिखाई दे, ये सब देवात्माएं। मेरा घर स्वर्ग बन गया। मेरे घर के हर सदस्य कौन है, क्या संकल्प करेंगे भाई,
हर सदस्य देव आत्माएं हैं। मेरा घर स्वर्ग है, ये देवताओं की दुनिया है। अब सतयुग दुनिया आ गई। जैसे मैं सतयुगी दुनिया में व्यवहार करूंगी, ऐसा जब करना शुरू करेंगे तो सतयुग कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा, इधर से कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? सतयुग तो हम लाना है ना, तो उसके लिए पहल कौन करेगा? कोई और नहीं करेगा, मुझे स्वयं को ही इसका पहल करना है। तो बाबा को दिल से हम सभी धन्यवाद। सबसे पहले एक बार बाबा को सभी उत्तर प्रदेश निवासी भाई बहने एक बार दिल से धन्यवाद करिए, शुक्रिया कहिए बाबा को। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों? दिवाली से पहले आपने हमें इतने श्रेष्ठ वातावरण वाइब्रेशन में बुला करके इतना हमको भरपूर कर रहे हो। अब भरपूर करके हम देव आत्मा बन करके घर जाएंगे। जो घर भी जाएंगे, जब बहू बेटे परिवार मित्र संबंधी, उन सबको किस रूप में? ये ऐसे वैसे कुछ नहीं है, पता है उनके अंदर क्या है, कमी कमजोरियाँ सबके अंदर, लेकिन अभी हम उनको देव आत्मा के रूप में देखना शुरू करेंगे। हमारे वाइब्रेशन वातावरण उनको भी देव आत्मा बनने की प्रेरणा मिलेगी। तो मेरे अंदर ये व्यर्थता समाप्त होकर समर्थ स्थिति का जब अनुभव करेंगे, तब उनको भी प्रेरणा मिलेगी। नहीं तो आप जितनी बार उनको कहेंगे ना माउंट आबू आओ, तो वो मना करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा है 10 बार जो माउंट आबू जाके आने वालों को हमने देखा हुआ है। तो जब हम परिवर्तन दिखाएंगे तो जरूर उनको भी प्रेरणा मिलेगी। तो क्या संकल्प लेंगे? हर का हर सदस्य देवात्मा है। चलिएगा, अभी हम कुछ बाबा को कमेंट्री के रूप में मैं कुछ योग करा दूंगी। अभी सीन को क्रिएट करिएगा। घर के बारे में भी बताऊंगी, घर को कैसे देखना है, घर के हर सदस्य को किस नज़र से देखना है, वो भी मैं कमेंट्री के द्वारा करूंगी। और मुझ आत्मा का वो समर्थ स्थिति का अनुभव हम सभी अभी जो सुना, अब अनुभव की यात्रा से उसका अनुभव करेंगे। ठीक है? तब अभी इतनी देर आप सभी स्टीमर में बैठे थे। स्टीमर से अभी कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग उड़ान भरेंगे। उड़ान भरने के लिए अभी थोड़ा सा व्हीकल को चेंज करेंगे, एरोप्लेन में बैठेंगे। एरोप्लेन में बैठने के लिए कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं सबको पता तो है। अनाउंसमेंट होता है सबसे पहले। तो कोई भी एरोप्लेन में बैठने वाले क्या करना होगा? सबसे पहले अपने मोबाइल को सब अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़ेगा, है ना, या तो फ्लाइट मोड में रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, बेल्ट बांधना जरूरी है। बिना बेल्ट बांधे कंपलसरी बेल्ट बांधना। और तीसरी चीज़ आप सबको पता है ना, एरोप्लेन में जो फ्यूल डलता है, कौन सा फ्यूल डलता है? वही पेट्रोल जब 4 व्हीलर में गाड़ी में डलता है, गाड़ी दौड़ने लग जाती है। जब उसी पेट्रोल का रिफाइंड रूप एरोप्लेन में डालते हैं, पेट्रोल का ही रिफाइंड रूप होता है, तो एरोप्लेन उड़ान भरता है। तो चल रहे थे तो हमारे संकल्प की गति, संकल्प की स्थिति, हम अभी चल रहे थे, उड़ रहे थे, कर्म योगी बन करके पाठ बजा रहे थे। अभी हमारे संकल्प का रिफाइंड रूप एरोप्लेन में डालेंगे तब हम उड़ान भरेंगे। तो योग में हम लोग क्या करते हैं? योग माना ही क्या? संकल्प, चिंतन का ही एक रिफाइंड रूप, उसका शुद्धिकरण, स्वच्छ, इतना स्वच्छ, साफ, श्रेष्ठ, पवित्र, ऊंचे संकल्प की गति, वो हमको उड़ान भराएगी। तो अभी हम सभी जिस यात्रा को पूरा किया, अभी हम समर्थ स्थिति का, मैंने बाबा के जितने भी 18 जनवरी के महावाक्यों को सुना है, सब 18 की मुरली आप सभी पढ़िएगा। 18 जनवरी की बाबा ने स्मृति दिवस माना, समर्थ दिवस। हर स्मृति दिवस को बाबा ने समर्थ बनाने का दिवस का। ब्रह्मा बाबा हम सब के सामने स्मृति दिवस के रूप में 18 जनवरी के दिन अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक सैंपल और एग्जाम्पल बनने वाले पहला द बेस्ट स्टूडेंट,
परमात्मा पिता के रूप में जो पालना दी, एक अच्छा सबूत बच्चा बनने का सबूत दिया। 18 जनवरी माना क्या है? परमात्मा का नंबर 1 बच्चा, सपूत बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा, उस पिता की पालना पा करके रिटर्न देने वाला नंबर 1 बच्चे का रिटर्न देने का दिन। और सुप्रीम टीचर का रिटर्न एक अच्छा स्टूडेंट बन करके, बेस्ट स्टूडेंट बन करके, ईश्वरीय ज्ञान को परमात्मा बीज रूप का दिया हुआ सत्य ज्ञान का स्वरूप बन करके द बेस्ट स्टूडेंट बनने का दिन है। ओम शांति। अभी कुछ क्षण हम सभी याद की यात्रा का अभ्यास करेंगे। स्वयं को मस्तक के मध्य विराजमान चमकती मणि को देखें। हम सब अपने अनादि स्वरूप परम धाम की स्थिति को देखें। अपने मूल रूप में मैं सर्वशक्तिवान बाबा की संतान, सर्व शक्तियों से संपन्न समर्थ आत्मा, मन बुद्धि को उस लाल रंग के प्रकाश में, गोल्डन रेड कलर की इस दुनिया में जहां मेरे प्यारे बाबा निवास करते हैं, मैं देख रही हूं संसार की सब आत्माएं उल्टे कल्प वृक्ष के रूप में परम धाम में है। संपूर्ण पावन स्थिति, पवित्र स्थिति का अनुभव करते हुए सब उस बाबा के मिलन की घड़ियों को भी याद करिए। इसी डायमंड हॉल में बैठकर संसार की उस सर्वोच्च शक्ति, उस जगत नियंता को हमने इन आंखों से निहारा है। भगवान मेरे सन्मुख बैठकर ज्ञान रत्नों से मेरा श्रृंगार किया। इन्हीं कानों से मैंने भगवान को बोलते हुए सुना। फिर से उसी सीन को मैं आज देख रही हूं। अव्यक्त रूप से बाबा आकर मुझे सर्वगुण, सर्व शक्तियों से भरपूर करते हुए परमधाम से, सूक्ष्म वतन से फिर से मेरे पास परमात्मा शक्ति की बरसात हो रही है। इन पवित्र किरणों में मैं नहा रही हूं, भरपूर हो रही हूं। प्यारे बाबा का मधुबन महायज्ञ
बाबा का कर्म क्षेत्र, पांडव भवन का वो आंगन, मम्मा बाबा दोनों खड़े होकर मेरा आह्वान कर रहे हैं। वो पावन पवित्र धरनी, जिस धरती पे स्वयं भगवान के पैर पड़े हो, तपस्या की धरनी, जहाँ हमारी दादियों ने तपस्या की है। बाबा मेरा हाथ पकड़कर 4 धाम की यात्रा कराते हुए बाबा की झोंपड़ी, भाग्य विधाता खुद बैठकर मेरा भाग्य लिख रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम देकर श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कला सिखा रहे हैं। बाबा का कमरा, बाबा ने अपनी सारी शक्तियों का विल करते हुए मुझे भरपूर कर रहे हैं। हिस्ट्री हॉल, ये प्रभु लीला को मैं देख रही हूँ, चरित्र को देख रही हूँ। सन्मुख बैठकर बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। शांति स्तंभ, उस गहन शांति को अनुभव करें। संपूर्ण पावन फरिश्ते रूप में ब्रह्मा बाबा खड़े होकर मुझ में शांति की शक्ति भरते हुए हम सब को फरिश्ता बनाकर ऊपर उड़ा ले जा रहे हैं। विश्व ग्लोब पर बैठकर हम सब फरिश्ते विश्व सेवा के लिए उपस्थित हो गए। हर फरिश्ते के साथ बाप दादा सारे विश्व का चक्कर लगाकर विश्व की हर आत्मा को शांति, शक्ति, पवित्रता की बाबा की दृष्टि पड़ रही है। जल के स्रोत पे बाबा की दृष्टि पड़ रही है। मेरा घर पावन पवित्र बन गया। सूक्ष्मवत मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, दिल की यही है तमन्ना, दिल की यही है तमन्ना, तेरी मीठी यादों में यूं ही खोए रहना। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा।
समय के ये जीवन हमारा, कर्मों में देखे तुझको ये जग सारा। मधुबन समय के ये जीवन हमारा, कर्मों में देखे तुझको ये जग सारा, तुझको ये जग सारा। तेरी प्यारी पलकों में हर पल ही पलना, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। आँखों में हरदम तू ही तू है छाया, तेरे प्यार का जब से दिल पे है साया। आँखों में हरदम तू ही तू है छाया, तेरे प्यार का जब से दिल पे है साया, दिल पे है साया। बाबा ही बाबा जुबां का भी है कहना, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। तेरा वतन ये मन को लुभाए, यहाँ की नशे कोई अब दिल को भाए। तेरा वतन ये मन को लुभाए, यहाँ की नशे कोई अब दिल को भाए, अब दिल को भाए। बने आप जैसा पहन गुणों का गहना, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। दिल की यही है तमन्ना, दिल की यही है तमन्ना, तेरी मीठी यादों में यूं ही खोए रहना, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा।